हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के बीच लाया हूं एक बेहतरीन एजुकेशनल फैक्ट जो आपके विचारों को बेहतर करेगा। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम कौन नहीं जानता है। दुनिया के महान और अपने समय के सबसे बड़े एवं प्रतिभाशाली वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी में हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टीन एक भौतिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने ऐसे सिद्धांत दिए थे जिसने विज्ञान जगत को पलट कर रख दिया था। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च को मनाया जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन के जन्म दिवस को जीनियस डे के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी के उल्म शहर में यहूदी परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने पहले उनका नाम उनके दादा के नाम पर अब्राहम रखा था, लेकिन यह नाम कुछ ज़्यादा ही यहूदी जैसा था। तब उन्होंने उनका नाम अल्बर्ट रख दिया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग काफ़ी तेज था, पर क्या आप जानते हैं कि बचपन में उनका दिमाग सामान्य बच्चों के दिमाग से काफ़ी बड़ा था। जब पहली बार उनके परिवार ने देखा तो चकित रह गए थे। हालांकि बढ़ती उम्र के साथ ही अल्बर्ट का दिमाग भी सही शेप में ढलने लगा था। दोस्तों, आइंस्टीन के दिमाग में एक औसत इंसान के दिमाग में मौजूद सेल से कई ज़्यादा सेल थे। इसी वजह से वो इतने बुद्धिमान थे। दरअसल आइंस्टीन की मृत्यु के बाद उनके परिवार की अनुमति के बिना उनका दिमाग निकाल लिया गया था। यह अनैतिक कार्य डॉक्टर थॉमस हार्वे द्वारा उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए किया गया था। दोस्तों, 1975 में उनके बेटे हैंस की आज्ञा से उनके दिमाग के 240 सैंपल कई वैज्ञानिकों के पास भेजे, जिन्हें देखने के बाद उन्होंने पाया कि उनके दिमाग में आम इंसान से ज़्यादा सेल की गिनती है। एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके गणित के प्रोफेसर ने उन्हें लेजी डॉग तक कह दिया था, क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर थे। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन की शिक्षा से संबंधित एक रोचक तथ्य आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों, एक बार उन्होंने अपनी माँ को एक पत्र देते हुए कहा, माँ, अध्यापक ने यह पत्र आपको देने के लिए कहा है। उसकी माँ ने जैसे ही वह पत्र पढ़ा, वह मन ही मन मुस्कुराने लगी। माँ को मुस्कुराता देख आइंस्टीन ने कारण पूछा, जिस पर माँ ने बड़े प्यार से कहा, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा कक्षा में सबसे होशियार है। हमारे पास ऐसे अध्यापक नहीं हैं जो आपके बच्चों को पढ़ा सकें, इसलिए आप इसका एडमिशन किसी और स्कूल में करा दो। यह सुनकर आइंस्टीन बहुत खुश हो गए और पूरी लगन के साथ पढ़ाई में जुट गए और बड़े होकर एक महान वैज्ञानिक बन गए। लेकिन जब उनकी माँ का निधन हो गया तो एक दिन आइंस्टीन ने माँ की अलमारी खोली तो पाया उसमें उनके टीचर का लिखा हुआ वही पत्र था जो उन्होंने कभी उस छोटे से बच्चे को उसकी माँ को देने के लिए कहा था। दोस्तों, आइंस्टीन ने यह पत्र खोला और पढ़ने लगे। आपको ये बताते हुए हमें बहुत दुख है कि आपका बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर है। जिस तरह से उसकी उम्र बढ़ रही है उस तरह से उसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। आप इसका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवा दीजिए, नहीं तो घर में इसे पढ़ाइए। यह सब पढ़कर वो स्तब्ध रह गए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 4 साल की उम्र तक अल्बर्ट ठीक तरह से नहीं बोल पाते थे। तभी एक दिन खाना खाते हुए वह अचानक से बोल उठे, सूप बहुत गर्म है। इस बात पर माता पिता ने जब हैरानी से पूछा कि आज तक तुमने कुछ बोला क्यों नहीं, तो उन्होंने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, क्योंकि आज से पहले मुझे इस घर में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कभी मोजे नहीं पहने, क्योंकि उन्हें इनसे काफ़ी तकलीफ होती थी। साथ ही साथ उनमें जल्दी से छेद भी हो जाते थे, और न ही कभी शेविंग क्रीम का उपयोग किया। और उन्होंने अपने बाल को कंघी करना भी बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वे अपने बाल को कभी कंघी नहीं करते थे। लेकिन आज उनका बिना कंघी किया हुआ हेयर स्टाइल जीनियस हेयर स्टाइल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आइंस्टीन को संगीत में काफ़ी रुचि थी। उनकी माँ वायलिन बजाया करती थी, जिससे उन्हें अंदर से काफ़ी सुकून मिलता था। अल्बर्ट ने एक बार यह तक कह दिया था कि यदि वे एक वैज्ञानिक न होते तो जरूर एक संगीतज्ञ होते। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन बड़ी बड़ी बातों को याद रख लेते थे, पर क्या आप जानते हैं, अक्सर छोटी छोटी बातें वो भूल जाया करते थे। वो अक्सर तारीखें, फ़ोन नंबर और नाम भूल जाया करते थे। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन को अपनी स्कूली शिक्षा व्यवस्था से बहुत घृणा थी। उनके कुछ विषयों के शिक्षक उन्हें एक आदर्श छात्र, जबकि कुछ अन्य विषयों के शिक्षक उन्हें एक मूर्ख छात्र समझते थे। एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर उनके पास आया तो वह अपनी टिकट दिखाने के लिए अपना हाथ जेब में डालें।
जेब में टिकट न मिलने पर उन्होंने अपने सूटकेस को चेक किया। वहाँ भी टिकट को न पाकर वह टिकट को अपनी सीट के आसपास खोजने लगे। यह देखकर टिकट चेकर ने अल्बर्ट आइंस्टीन से कहा कि तुम्हारा टिकट गुम हो गया हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आपने टिकट जरूर खरीदा होगा। टीटी जब बाकी लोगों के टिकट को चेक करके वापस जा रहा था तो उसने देखा कि अल्बर्ट आइंस्टीन अभी अपने सीट के नीचे अपना टिकट को ढूंढ रहे हैं। टीटी ने फिर से कहा, आपको टिकट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, आपसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। यह सुनकर अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, वो तो ठीक है, पर टिकट के बिना मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। दोस्तों, एक बार की बात है, अल्बर्ट आइंस्टीन लगभग 5 साल के रहे होंगे। तब उनके पिता ने उन्हें खेलने के लिए एक दिशा सूचक कंपास दिया। उस कंपास को देखकर आइंस्टीन ये सोचने लगे कि इस कंपास की सुई किस बल से घूमती है, और यहीं से उन्हें विज्ञान में रुचि शुरू हो गई थी। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज उनके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के खोज के लिए नहीं बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने केवल 16 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपना पहले वैज्ञानिक शोध पत्र निकाला था, जिसका नाम उन्होंने रखा चुंबकीय क्षेत्र में रखे ईथर की अवस्था की जांच। दोस्तों, उन्हें गणित से अधिक रुचि भौतिक विज्ञान में थी, इसलिए वे एक गणितज्ञ नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक बने। उनकी विज्ञान के प्रति रुचि का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 15 साल की उम्र का होने से पहले ही अवकलन व समाकलन जैसे कठिन चीज़ों में महारत हासिल कर ली थी। दोस्तों, एक बार आइंस्टीन के एक सहकर्मी ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर पूछा। तब आइंस्टीन ने अपने पास रखी डायरी में अपना टेलीफोन नंबर ढूंढने लगे। सहकर्मी चकित होकर बोला, आपको अपना खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं है? अल्बर्ट आइंस्टीन बोले, नहीं, मैं किसी ऐसे चीज़ को भला क्यों याद रखूं जो मुझे किताब में ढूंढने से मिल जाती हो। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन को विज्ञान के अलावा किसी और चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी। कहा जाता है कि सन 1952 में उन्होंने इजराइल का राष्ट्रपति बनने का ऑफर भी आया था, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वो राजनीति के लिए नहीं बल्कि विज्ञान के लिए बने हैं। दोस्तों, टाइम मशीन की कल्पना भी सबसे पहले आइंस्टीन ने ही की थी। इस विषय पर उन्होंने कई शोध भी किए थे। हम सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन की सभी खोजें विश्व प्रसिद्ध हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि तब मिली जब उन्होंने सबसे प्रसिद्ध खोज सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, अर्थात E=mc² की खोज की थी। जापान में गिरा बम इसी फार्मूले पर आधारित थे, जिसके बाद आइंस्टीन को बहुत अफसोस हुआ कि उनके द्वारा किए गए सूत्र का इस्तेमाल पूरी मानवता को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन जिंदगी भर अपने इस गलत प्रयोग के विरुद्ध थे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें।